हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुनीता और मेरे आज के ब्लॉग में आपका स्वागत है। दरअसल ये ब्लॉग मेरा कल शाम का है। शाम को ऑफिस से आने के बाद जो मैंने सुबह से डिसाइड किया था कि आज मुझे बनाना है मशरूम, जो कि कल मैं लेते हुए आ गई थी। तो आने के बाद सबसे पहले मैंने की शुरुआत, क्योंकि मैं मशरूम को बॉईल करने वाली हूँ ताकि मुझे इसको ज़्यादा धोने का झंझट ना करना पड़े। तो सीधे ही मैंने पानी गर्म करने के लिए रख लिया। जब तक पानी बॉईल हो रहा था मैं बाकी की तैयारियां करने लग गई। जो भी सामान मुझे लगने वाला है ग्रेवी बनाने के लिए वो सब इकट्ठा करने लग गई। प्याज, टमाटर, धनिया, मिर्ची और काजू, जो भी चीज़ें मुझे लगने वाली थी सब मैं लेकर आ गई। उसके बाद सब कुछ मैंने अच्छे से वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद फिर मैंने चॉपिंग स्टार्ट की। और जब तक मैं यहाँ चॉपिंग कर रही थी मेरा पानी बॉईल हो गया था। तो मैंने पैकेट ओपन किया मशरूम का और मशरूम को एक बार धो लिया और फिर सीधे ही इस फ्राई पैन में डाल दिया बॉईल करने के लिए, ताकि मुझे ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। और जब तक ये बॉईल हो रहा था थोड़ा मैं चम्मच से चला रही थी ताकि बॉईल होके पानी बाहर ना गिरे उबाल आके। और चलाते हुए मैंने इसको लगभग 2-3 मिनट पकाया और फिर छोड़ दिया, निकाल दिया था गैस से। और फिर मैंने ग्रेवी के लिए मसाला बनाने की तैयारी की। तो जिसके लिए मैंने गैस में रखी कढ़ाई गर्म होने के बाद उसमें तेल डाल दिया। तेल गर्म होने के बाद जो 2 प्याज मैंने चॉप करके रखे थे वो डायरेक्टली डाल दिया तेल में फ्राई करने के लिए। और जब प्याज अच्छे से फ्राई हो गया उस टाइम पे मैंने चॉप करके अदरक और थोड़ा सा लहसुन जो मैंने धो लिया था और उसके बाद थोड़ी सी हरी मिर्ची 3-4 के करीब और 15-20 कड़ी पत्ता डाल दिया और उनको भी भून लिया प्याज के साथ। और उसके बाद मैंने इसमें 4-5 टमाटर जो चॉप किए थे उनको भी डाल दिया। और टमाटर के साथ मैंने लगभग 12-15 काजू थे वो भी डाल दिया और उसको भी किया मिक्स। और साथ में फिर मैंने सारे सूखे मसाले यानी नमक, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर भी डाला। उसको भी मिक्स किया और खूब सारा हरा धनिया डंठल के साथ मैंने रफली चॉप करके इस मसाले में डाल दिया और मिक्स करके इस मसाले को मैंने पकने के लिए छोड़ दिया थोड़ी देर के लिए। और तब तक ये जो मेरा मशरूम था बॉईल किया हुआ इसको मैंने गर्म पानी से निकाल लिया और 2-3 ठंडे पानी से धो दिया और मस्त ये क्लीन हो गया था और हाफ़ कुक भी हो गया था। तो मैंने इसको चॉप करना स्टार्ट किया। हाथ से ही मैंने छोटे मशरूम को 2 पार्ट में और बड़े मशरूम को 4 पार्ट में डिवाइड करके कट कर लिया। और तब तक ये मेरा प्याज, टमाटर और मसाले पक गए थे। तो मैंने गैस से इनको हटा दिया, ठंडा होने के लिए रख लिया क्योंकि ठंडा होने में टाइम लगेगा। तो तब तक के लिए फिर मैंने रोटियां बनाना स्टार्ट किया। आटा मम्मी ने ऑलरेडी गूंद के रखा हुआ था, मतलब तुरंत ही गूंदा था, जूना गूंदा हुआ नहीं था, पर मम्मी ने गूंद के ऑलरेडी आटा रख लिया था। तो मस्त फटाफट से मैंने रोटियां बनाना स्टार्ट किया। और ये जो प्याज टमाटर की सब्ज़ी टाइप मैंने बनाई है इसको पूरा ठंडा करके फिर मैं पीसने वाली हूँ मिक्सी के जार में। तो इसीलिए मैंने सोचा तब तक रोटियां ही बना लेती हूँ क्योंकि टाइम तो इसमें काफ़ी लगना था। मस्त फूली फूली रोटियां बन गई थी मेरी और काफ़ी रोटियां बना ली थी ताकि मेरा, मम्मी का, मेरे बेटे का डिनर भी हो जाए और सुबह के लिए भी, मम्मी के ब्रेकफास्ट के लिए भी रोटियां रह जाए। क्योंकि कहते हैं कि बासी रोटी अच्छी होती है सुबह ब्रेकफास्ट में खाने के लिए। तो उस हिसाब से मैं रोटियां ज़्यादा ही बना रही थी। और फिर मैंने आखिरी रोटी अपने कोको के लिए यानी हमारे पेट के लिए बनवाई, क्योंकि आज वो भी रोटी खाएगा क्योंकि हम रोटी खा रहे हैं। तो फिर उसके बाद तब रोटियां बन गई थी। फिर मैंने चेक किया, ये जो प्याज टमाटर की सब्ज़ी मैंने पकाई थी ये बहुत अच्छे से ठंडा हो गया था। तो मिक्सी के जार में इसको मैंने ट्रांसफ़र कर लिया और अच्छे से पीस लिया, पानी नहीं ऐड किया था।
बिना पानी डाले इसको अच्छे से पेस्ट बना लिया और फिर से कढ़ाई में डाल दिया, जिससे कि मैं इसी कढ़ाई में दोबारा से इसको बना सकूं। और कढ़ाई को मैंने गैस पे रखा, गैस ऑन किया और जितना ज़रूरत के हिसाब से पानी लगना था ग्रेवी में, पानी भी मिक्सी के जार में वॉश करके डाल दिया। और फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा नमक और ऐड किया, और जो मैंने मशरूम कट करके रखा था वो भी डाल दिया और मिक्स किया। और मशरूम को पूरी तरह से पकने तक मुझे इस ग्रेवी को पकाना है, और इसके लिए मैंने फिर इसको ढक के छोड़ दिया। मशरूम की सब्ज़ी मेरे बेटे की फेवरेट है। वो अगर हम कभी बाई चांस मेरे साथ मार्केट आता है या मार्केट से गुजरता है, कहीं हम जा रहे हो और उसे मशरूम दिख जाए तो ज़रूर से हमको ख़रीदना ही पड़ता है। अदरवाइज़ हमारे यहाँ इतनी इजीली मशरूम नहीं मिलता है जिस एरिया में हम रहते हैं, पर हम अगर कहीं जाते हैं और दिख जाए तो ज़रूर ख़रीद लेते हैं। फिर मेरी मशरूम की सब्ज़ी बन के तैयार हो गई थी, और मैंने इस टाइम में इसमें जो कसूरी मेथी है वो डाल दिया था। थोड़ा सा ड्राई रोस्ट किया था, हाथ से चूर के कसूरी मेथी डाल दिया, 1 बड़ा चम्मच भर के घी डाल दिया और इनको अच्छे से मिक्स किया और सब्ज़ी बन के तैयार हो गई थी। बस फिर जल्दी जल्दी से मैं बाहर लेके आ गई थी, क्योंकि ये खाना बनाते बनाते 7:45 हो गए थे, और मोस्टली 7 से 7:30 के बीच हम डिनर कर लेते हैं। तो फटाफट से मैं खाना लेके आ गई, और खाना खाना मम्मी ने स्टार्ट कर दिया था ऑलरेडी। मम्मी ने रोटी और सब्ज़ी अपने लिए परोस ली थी, और फिर मैंने भी अपने लिए रोटी और सब्ज़ी परोस ली और खाना खाना स्टार्ट किया। ये मशरूम की सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनी थी, इसीलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि ये मैंने बनाई है, इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये वाकई में बहुत टेस्टी बनी थी, और मैंने भी ये यूट्यूब से ही सीखी है। ये कोई मेरी अपनी रेसिपी नहीं है, और मैं जितना भी खाना बनाती हूँ मैं खुद यूट्यूब से ही सीखी हूँ, क्योंकि पहले के टाइम में जब मैं छोटी थी और कुकिंग करना सीख रही थी, तो इतना फैंसी खाना हम नहीं खाया करते थे उस टाइम में। और जो खाना रेगुलर बेस पे हम खाते हैं वो माउथ टू माउथ लोगों से पूछ कर, सीख कर, मौसियों से, मम्मी से, सहेलियों से माउथ टू माउथ सीख कर बनाते थे। तो इतना फैंसी खाना हम नहीं बनाते थे। तो अब जो भी मैं बना पाती हूँ ये सब यूट्यूब की वजह से है। यूट्यूब से ही मैं खाना बनाना सीखती हूँ और बनाकर इंजॉय करती हूँ। बस फिर हमने डिनर मज़े से इंजॉय किया, और आज के ब्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ। कल मिलती हूँ दूसरे ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर। और यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। थैंक यू।